हेलो स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। There was an error in the trial balance of Mr. Yashwant as on 31st March 19 and the difference in the book was carried to suspense account। तो पहले ये समझिए कि ये जो डिफरेंस है वो कब पता चल रहा है, ये जो एरर है वो कब लोकेट हो रही है। तो पूरा साल खत्म होने आया है और कब जो कंपनी है, यहाँ मिस्टर यशवंत है, इंडिविजुअल है, उन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो भी डिफरेंस आया है, कितना डिफरेंस आया है बताया नहीं है क्वेश्चन में, पर डिफरेंस तो है पर डिफरेंस कितना है वो बता नहीं रहे हैं। ये बात पे इसीलिए हम जोर डाल रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट पूछा है ना, हाँ सस्पेंस अकाउंट पूछा है, तो 9 में से 10 लोग जो हैं वो गलती कर देते हैं। आप लोग ये गलती मत करिएगा क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। पहली बात मैं रिपीट करूंगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है पर बता नहीं रहे हैं। तो आप जब भी लेजर अकाउंट ओपन करोगे, मैं ऐसे रफ में बना रहा हूं, तो आपको पहला रो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, पहला रो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि बैलेंस है पर कितना है वो पता नहीं है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा एंड में, उसको हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, वो या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। जैसे कि मैं कह रहा था, 9 में से 10 बच्चे ऐसे क्वेश्चन में पहला रो ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं और एंड में बाय बैलेंस लिख के चले आते हैं। इसका मतलब यह है कि सारे रेक्टिफिकेशन करने के बाद अभी भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचा है। अरे नहीं ना बाबा, एक्चुअल मतलब तो यह है कि पहले बैलेंस था, अब हमने सारा रेक्टिफाई कर दिया और अभी सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया, जीरो हो गया, अभी कोई मिस्टेक नहीं बचा है। ठीक है, तो आपको केयरफुल क्या होना है, शुरुआत में जब डिफरेंस दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो शुरुआत में पहला रो ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, चलिए। ऑन गोइंग थ्रू द बुक्स यू फाउंड दैट 1000 बीइंग परचेज रिटर्न। अच्छा, हमने कुछ माल खरीदा था क्रेडिटर्स से और वो माल हमने रिटर्न कर दिया, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। जैसा कि आपने रेक्टिफिकेशन का पहला वीडियो हमारा देखा होगा जहां पे हमने पूरी स्टारकास्ट को यूज किया है, तो ये लिखना चाहिए था पोपटलाल को। क्या पोपटलाल ने लिखा है इसको? हाँ जी, पोपटलाल ने लिखा है। पोपटलाल परचेज अकाउंट एंड परचेज रिटर्न दोनों मेंटेन करता है, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, ये दोनों पोपटलाल मेंटेन करता है। तो लिखा तो वहीं पे है, गलती पोस्टिंग में हुई है, इसीलिए वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया, पोस्टेड। पोस्ट करने का काम पोपटलाल का नहीं है, पोस्ट करने का काम लैला का है, यानी बबीता जी का है। तो पोस्टिंग में गलती हुई है। अभी समझिए जरा, हाँ, 1000 बीइंग परचेज रिटर्न वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। अगर मैं परचेज रिटर्न में पोस्ट करता तो मैं परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पे लिखता, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है पर परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। तो मुझे लिखना था कहां पे? मुझे लिखना था परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पे, पर मैंने लिख दिया परचेज के डेबिट साइड पे। देखो, ये एरर को समझाना, उसको रेक्टिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं कंसेप्चुअली जाऊंगा, मैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बच्चे फंस जाते हैं। तो एक कॉमन सेंस से सोचेंगे, जब मैं परचेज रिटर्न करता हूं और मुझे पोस्टिंग करना है, तो परचेज रिटर्न कहां पोस्ट होना चाहिए? परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पे। मैंने वो नहीं किया और मैंने क्या कर दिया, मैंने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब हम कॉमन सेंस से सोचते हैं और इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। तो कॉमन सेंस से पहली बात मैं ये सोच रहा हूं
कि मुझे परचेज को डेबिट करना ही नहीं था। क्यों किया? तो अभी कर दिया तो गलत हुआ, तो उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। वापस एक बार, परचेज अकाउंट को टच ही नहीं करना था, फिर भी डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट करके फिटूस कर दो, उसको निकाल दो। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, किया क्या? नहीं किया ना, तो करो अभी। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दो एंड 1000 से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंड अभी क्या करेंगे? अभी जो भी डेबिट तो करना है ना, तो अभी सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2000 रुपए से। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 रुपया। नरेशन में जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख देना है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन डिक्टेटिंग नरेशन, ठीक है। चलिए सेकेंड, ₹4000 पेड टू बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ को हमने पैसे दिए, वॉज डेबिटेड टू केदारनाथ, वॉज डेबिटेड टू केदारनाथ। अब जब हम पैसे देते हैं तो एंट्री होता है, जिस पर्सन को मिल रहा है वो डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहां पर गलती ये हुई है कि हमने नाम में गड़बड़ कर दी है, साइड में गड़बड़ नहीं की है। बद्रीनाथ को डेबिट होना चाहिए था, वेरएज हमने केदारनाथ को डेबिट कर दिया। वापस एक बार, बद्रीनाथ को डेबिट ही करते ना, सही करते तो बद्रीनाथ टू कैश, तो हमने गलती से बद्रीनाथ को डेबिट करने की जगह केदारनाथ को डेबिट कर दिया। तो अब ये गलती को रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो केदारनाथ को डेबिट कर दिया है, गलत हो गया, क्रेडिट कर दो। बद्रीनाथ को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया है, तो अभी डेबिट कर दो। तो बद्रीनाथ को मैं डेबिट करूंगा, जो पहले करना चाहिए था पर नहीं किया है, और केदारनाथ को पहले डेबिट कर दिया था, क्यों? गलत हो गया ना भाई, तो अभी रेक्टिफाई करो, उसको क्रेडिट कर दो। तो केदारनाथ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बद्रीनाथ डेबिट, केदारनाथ क्रेडिट, अमाउंट होगा 4000 रुपया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 5400 रिसीव्ड फ्रॉम किशोर, किशोर से हमें पैसे मिले हैं, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब वापस तारक मेहता पे अगर हम जाएं तो कैश बुक मेंटेन करने का काम किसका है? चंपक चाचा का। चंपक चाचा ने गलत लिखा है क्या? अगर चंपक चाचा गलती करते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम किशोर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज पेमेंट, ऐसा कुछ, मतलब रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड एज पेमेंट। तो ऐसा गलती नहीं हुआ है। चाचा जो सीनियर पर्सन है वो गलती नहीं करते हैं, गलती लैला कर सकती है। तो क्या गलती किया? 5400 रिसीव्ड फ्रॉम किशोर वॉज पोस्टेड, पोस्टिंग का काम लैला का है, उसने गलती किया, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब अगर हम किशोर से पैसे मिलते हैं हमें, तो एंट्री होना चाहिए कैश टू किशोर। कैश चंपक चाचा मेंटेन करते हैं, उन्होंने कुछ गलती नहीं की है। किशोर में क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट तो हमने किया नहीं, ऊपर से डेबिट कर दिया। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि मैं इधर खड़ा हूं, मुझे इधर से 1 किलोमीटर इस दिशा में जाना है, बट मैं गलती से 1 किलोमीटर इस दिशा में चले जाता हूं। तो अभी मुझे ये गलत जगह से ये सही जगह जाना है, तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, है ना। तो यानी जो किशोर भाई साहब हैं उनको क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, ये क्रेडिट है, क्रेडिट तो किया नहीं, ऊपर से डेबिट कर दिया। तो अभी वहां से वहां जाना है, तो डबल अमाउंट से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कर दिया था, तो डबल अमाउंट से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं इधर टू किशोर अकाउंट लिखूंगा और डबल अमाउंट लिखूंगा, यानी 10,800 आएगा। और डेबिट क्या करेंगे? तो बेटा ये वन साइडेड एरर है, एक जन ने गलती की है, दूसरे ने तो सही किया था। तो वन साइडेड एरर में हमेशा दूसरा जो अकाउंट होता है
वो होता है सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस टू किशोर। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड 2000 वॉज पोस्टेड, वापस वही मिस्टेक, ये इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 2000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, तो अभी क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, वो नहीं किया है, तो अभी कर दो। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं। पहला डिस्काउंट अलाउड को आप क्रेडिट कर दो भाई, गलती से डेबिट हो गया है तो क्रेडिट कर दो। और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है, तो अभी कर दो। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट, अमाउंट कितना है बेटा? 2000। तो ये 2000, नीचे भी 2000, तो टोटल 4000 से हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2740 पेड टू रिपेयर्स ऑफ मोटरसाइकिल was debited to मोटरसाइकिल अकाउंट एज 1740। तो एक गलती हमने की है कि हमने मोटरसाइकिल थोड़ी खरीदी है, उसमें कुछ पंचर हो गया होगा या टायर खराब हो गए होंगे तो नया टायर लगाया, कुछ रिपेयर किया होगा, तो मोटरसाइकिल को डेबिट कर दिया गलती से। इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। रेवेन्यू अकाउंट यानी कि रिपेयर में लिखने की जगह कैपिटल अकाउंट यानी कि फिक्स्ड एसेट में लिख दिया, तो मोटरसाइकिल को डेबिट कर दिया है, अभी उसको क्रेडिट करो। पहले तो रिपेयर में डेबिट करना चाहिए था, वो नहीं किया है, तो रिपेयर को डेबिट करो। 1000 रुपए का डिफरेंस आएगा, उसका देखते हैं क्या करेंगे, मैं समझाऊंगा। तो पहले रिपेयर टू मोटरसाइकिल, रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा? 2740 से, ये डेबिट कर दिया। मोटरसाइकिल में गलती से डेबिट हो गया था, तो अभी क्रेडिट कर देंगे। ये डेबिट कितने से हुआ था? 1740 से, तो 1740 से हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो बचा हुआ 1000 रुपया है वो चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये होगा आपका रेक्टिफिकेशन। अभी क्वेश्चन में हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाने बोला गया है, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले बोला था जो पहला रो है वो ब्लैंक छोड़ना है दोनों साइड। हमें पता नहीं है बैलेंस इधर आएगा या उधर आएगा, तो पहला रो ब्लैंक छोड़ना है। अभी 1 बाय 1 एंट्री करते हैं। सस्पेंस टू परचेज और टू परचेज, तो सस्पेंस डेबिट साइड पे है, तो लेजर में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट हुआ आपका 1000 रुपया और अमाउंट हुआ 1000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट बद्रीनाथ टू केदारनाथ, इसमें सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं। इधर सस्पेंस टू किशोर है 10,800, तो सस्पेंस के डेबिट में हम लिखेंगे टू किशोर 10,800। नेक्स्ट, ये तो हो गया। इधर सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इधर आ गया टू डिस्काउंट अलाउड और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 2000 और 2000। नेक्स्ट रिपेयर टू मोटरसाइकिल टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट साइड पे है और इसके सामने जो अमाउंट है वो 1000 रुपया है, तो इधर क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय, अमाउंट के कॉलम में मैं लिख दूंगा 1000 और इधर लिखूंगा बाय रिपेयर अकाउंट। ठीक है, तो अभी टोटलिंग करने का टाइम आ गया है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 800
16,800 वो मैंने यहां लिख दिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, सुना नहीं है या समझा नहीं है, तो आप बैलेंस नीचे लिख दोगे, वो गलत है। आपको बैलेंस ऊपर लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 15,800। तो एक्चुअल बात ऐसी है कि पहले इतना बैलेंस था, ये सारी गलतियां आपने रेक्टिफाई कर दी और अभी सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया है, तो बैलेंस अभी 0 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी चैनल पे हम अकाउंट्स के, मैथ्स के वीडियोस रेगुलरली डालते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।